आपको पता है सब कॉन्टिनेंट भी किसी ज़माने में एक कॉलोनी था। ब्रिटिश राज ने पाकिस्तान, इंडिया के ऊपर अपनी एक छोटी-सी कॉलोनी बना के रखी हुई थी। पुराने ज़माने में मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब यानी बादशाहत। तो बादशाहत मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जाकर अपनी छोटी-छोटी कॉलोनीज़ बनाते थे, ताकि जो मुखालिफ हुकूमत है या सल्तनत है, उस पे निगरानी की जा सके और अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जब वो इन एरियाज़ के अंदर अपनी कॉलोनीज़ कायम करते थे, तो कल को अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आती थी, तो उस कॉलोनी के लोगों को वो अपने मातहत समझते थे और उनको फिर वो फ़ौज में भी इस्तेमाल कर लेते थे, लेबर में भी इस्तेमाल कर लेते और दीगर बहुत से कामों के अंदर इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो कॉलोनीज़ बेसिकली एक ज़बरदस्ती की हुकूमत होती थी, जो मुसल्लत हो जाती थी और उसमें लोग बस अपनी ज़िंदगी दूसरे के कहे हुए के मुताबिक गुज़ारते थे। इसी तरह एक कॉलोनी थी ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पड़ोसी मुल्क है। 1953 में डेनमार्क की ग्रीनलैंड के ऊपर कॉलोनी कायम थी। जब वक्त के साथ साथ डेनमार्क के हालात अच्छे होने लगे तो उसने ग्रीनलैंड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, स्कूल दे दिए, कॉलेजेस दे दिए, हॉस्पिटल्स दे दिए, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी। जिससे क्या हुआ कि जो ग्रीनलैंड की आबादी थी, जो ज़्यादातर इनविट्स कहलाती थी, यानी इनविट्स यानी मकामी लोग। ये वो लोग थे जो कि हज़ार साल पहले ग्रीनलैंड में आकर बस गए थे और ये ज़्यादातर शिकारी थे। तो डेनमार्क की सल्तनत इनको बैकवर्ड समझती थी या लोअर क्लास के लोग समझती थी। जब उनके हालात ज़िंदगी अच्छे होने लगे, जब डेनमार्क की तरफ से उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगी, तो इन्वर्ट्स की पॉपुलेशन में इज़ाफ़ा होने लगा, जिससे डेनमार्क की जो सल्तनत थी, उसको 2 खतरात लाक हो गए। एक तो ये कि भई अगर इन्वर्ट्स की आबादी बढ़ती चली गई, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे ज़ोर बढ़ जाएगा, जिससे कल को ग्रीनलैंड हमारे पे फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। दूसरा, उनको ये खतरा लाक हुआ कि भई ये कल को इनकी अगर आबादी ज़्यादा हो गई, तो ये कल अलग हुकूमत की भी या अलग मुल्क की भी हमसे डिमांड कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए डेनमार्क की गवर्नमेंट की जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी, उसने एक हल निकाला। उसने इन्वर्ट्स की जो 12 साल से कम की लड़कियां थीं, उनको कॉन्ट्रासेप्शन की इंजेक्शन देना शुरू कर दी या कॉइल्स लगाना स्टार्ट कर दी। 1960 से लेकर 1990s तक वहां की खवातीन के साथ यही जुल्म होता रहा और तकरीबन 4300 खवातीन को वो इंजेक्शंस लगे, जिसके नतीजे में वो इनफर्टाइल हो गई। इस तरीके से डेनमार्क ने एक सॉफ्ट जेनोसाइड किया। काफ़ी अरसे तक लोगों को इस बारे में नहीं पता था, लेकिन जब 2023 के अंदर एक लॉ सूट फाइल हुआ जो एक इन्यूट खवातीन ने किया था और उसमें डेनमार्क की गवर्नमेंट से अपोलोजाइज जो है वो डिमांड की गई थी, तब लोगों को इस बारे में अंदाज़ा हुआ। 2024 के अंदर ये पिटिशंस 143 हो गई। आखिरकार 2025 के अंदर डेनमार्क की गवर्नमेंट ने फॉर्मली अपोलोजाइज किया और माफ़ी मांगी और यही कहा कि देखें जो हो चुका है उसको तो हम सही नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बारे में ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं कि हमने आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया था।